आगे बढ़ते हैं अपन कर्व की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व की तरफ। किसकी तरफ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व की तरफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया हमें क्या देगा? ठीक है, जैसे सपोज आप कहीं ए से बी तक जा रहे हैं, अब इसका जो ये टोटल एरिया है वो आपको क्या देगा? तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे एक फोर्स का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dr। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, आपको दिखाने के लिए हल्का सा मैंने बड़ा करा है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा, इस लाइन के बराबर ही ये होगा एलिमेंट। आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि दूर से भी विजिबल हो जाए। और अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेके इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक इंटीग्रेट करें तो एफ डॉट डी आर का आपको इंटीग्रेशन क्या देगा? वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। वर्क डन विल बी गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये आपने अभी देखा वेरिएबल फोर्स की केस में, क्योंकि फोर्स वेरी कर रही है ए से बी में। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन कर्व में एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एफ एक्स कर्व का जो ये टोटल एरिया होगा वो आपको क्या देगा? वर्क डन। एफ एक्स कर्व का जो टोटल एरिया होगा ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ये आपको वर्क डन प्रोवाइड करेगा। यहां से यहां लिमिट्स पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बताऊं, ये फोर्स है और यहां पे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक कर्व गया ऊपर, एक कर्व गया नीचे। इस कर्व का एरिया आप A1 मान लीजिए, इस कर्व का एरिया आप A2 मान लीजिए। ठीक है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है इस एफ एक्स कर्व का, एफ आर हो एफ एक्स हो कैसा भी कर्व हो, तो आप पहले A1 निकालें। और ध्यान से सुनना मेरा ये पॉइंट, जब आप एरिया निकालें फर्स्ट, जैसे ट्राइंगल मान लेते हैं ना, बेस्ट है हाफ बेस हाइट, तो आप हाफ बेस हाइट लगाए ना तो आप प्लस माइनस साइन को पुट ना करें। नो प्लस नो माइनस, सिंपली आप लेंथ देख लें, हाइट देख लें, जो भी है आप मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव ही रखें। फिर आप देखिए एरिया A2 वो भी कितना आएगा। अब इसमें नेगेटिव मत लेना, मैं आपको पहले समझा रहा हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपने ये ले लिया। और जब आप वर्क निकाले ना तो वर्क में A1 ऊपर वाला एरिया है पॉजिटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में, तो आगे आप क्या लगा दें? माइनस, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्क हुआ, ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस से नीचे वाला वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव वर्क के आगे प्लस लगाए, नेगेटिव वर्क के आगे माइनस लगाए। दो बार नहीं लगाने का है। इधर आप एरिया निकालें, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ट्रेपेजियम हो, कैसा भी हो, और A1 को A2 से आप क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट, तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, W1 W2 जो भी है, आप प्लस वाले को प्लस लें, माइनस वाले को माइनस लें, और सिंपली आप उसको खेलें। ये आसानी से आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का न्यूमेरिकल बन जाएगा। इसके न्यूमेरिकल पे अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल लेते हैं। फोर्स दे रखा है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में, यहां से यहां तक कर्व जा रहा है। 2-4 पॉइंट अपन ने मार्क कर रखे हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। कहां से कहां? लिमिट दे रखी है, ये भैया 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है? 0। उसने 5 से 10 तक पूछा है, यहां से यहां, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर टोटल बोलता तो यहां से यहां तक पूरा निकालते। आपको कहां से कहां तक का बोला है? यहां से यहां तक का बोला है। ठीक है, तो 5 से 10 तक का ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम किसी को डिफिकल्ट लगेगा, पार्ट 2 करके मैं बता दूंगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच की दूरी। ये पहली साइड है 5, ये दूसरी साइड है 6, तो 5 प्लस 6 इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5। इसको हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पर ट्रेपेजियम अगर डिफिकल्ट लगे तो आप एक काम करें, इसको मान ले ट्राइंगल, इसको मान ले रेक्टेंगल। ये एरिया A1, ये एरिया A2। आपको टोटल एरिया तो कवर करना ही पड़ेगा ना, तो आपने टोटल एरिया कवर कर लिया। A1 प्लस A2 कर ले, पहले ट्राइंगल का निकाल लें एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, अल्टीमेटली इसी के बराबर आएगा। ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दोनों के बीच की दूरी, जो भी है इसमें 27.5 आ रहा है। कैलकुलेट करने पे जो भी आपका आंसर आएगा, और आप ऐसे भी करें ना A1 प्लस A2 निकाल के,
तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अच्छा, यहां पे सारा का सारा फिगर पॉजिटिव साइड में था, तो हमने वो माइनस वाला कंसेप्ट यूज नहीं करा, क्योंकि सारा का सारा ऊपर की तरफ है, तो आप ऐड कर दीजिए, सिंपली आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक नेगेटिव वाला भी अपन ले लेंगे, ठीक है, जिससे क्या है क्लियर हो जाएगा, अपन माइनस साइन पुट नहीं करेंगे। अब यहां पे देखें, नेगेटिव साइन के साथ आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल टूल को अपन ब्रशअप करते हैं, ठीक है। ये फिगर दे रखा है, 0 से 6 तक वर्क निकालें। अब बोलेंगे सवाल ही मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? अरे भैया यहां पे पॉइंट ही नहीं दिया, कैसे निकालें? तो भैया थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इस एरिया को बोल देंगे, इस एरिया को A1, इस एरिया को बोल दीजिए A2 और इस एरिया को बोल दीजिए A3, ठीक है। और जब वर्क निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 पॉजिटिव में है, A2 के आगे माइनस लगाएं और A3 के आगे माइनस लगाएं, और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव वाला A1 नीचे दोनों निकाल लिए, -A2 -A3, क्योंकि ये दोनों कहां हैं, नीचे। पर इसका एरिया निकालना आसान है, ये रहा छोटू सा एरिया। ये लेंथ कितनी है, 2, ये लेंथ कितनी है, 3, 3 2 जा कितना हो गया भैया, 6। अब पर यार ये वाली साइड तो पता ही नहीं है, खत्म हो गया मामला। ये वाली साइड पता ही नहीं है अपन को कितनी होगी, यहां से यहां तक टोटल 4 दे रखा है, तो 2 2 में बांट लें, बराबर कर दे मामला। नहीं, ये एंगल दे रखा है 45, ये एंगल 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 45। ये बचा हुआ भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। और ये बन चुका है आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड क्या होगी, बराबर। इस 45 के सामने 1 है, तो ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, 1। और अगर ये 1 है, टोटल यहां से यहां तक 4 है, तो बची हुई कितनी होगी, यहां से यहां तक 3। आपको साइड निकालना पड़ेगा, बिना साइड निकाले काम नहीं चलेगा। इसने आपकी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हुए सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखना, सवाल कभी ना रटे, कंसेप्ट को याद रखें, कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। ये लेंथ कितनी, यहां से यहां तक 3, ये 45, ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो ये 3 है, तो ये वाली साइड पे ऑटोमेटिकली कितनी होगी, 3। अब साइड पता लग गया, हाफ बेस साइड, हाफ बेस साइड, एरिया भी निकाल लीजिए। तो आप सवाल पढ़ के, आप पहले सवाल पढ़ के आप उसको डिसाइड ना कर लीजिएगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ट्राई जरूर करने का है सवाल को, तभी आप उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, ये एंगल 45, ये 45, ये साइड 1 है, तो ये साइड भी कितनी होगी, 1। ये साइड 3 दे रखी है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 3। अब ध्यान से देखना, ये है अपना फर्स्ट एरिया A1। अच्छा ध्यान से देखना, यहां पे ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अपन ने फर्स्ट एरिया निकाला अलग से, A2 निकाला अलग से, A3 निकाला अलग से, और जिस एरिया के आगे आप ऊपर की तरफ है प्लस का साइन लगाए, और जिस एरिया नीचे है उसके आगे किसका साइन लगाएंगे, माइनस। तो मैंने ऊपर लिख दिया था A1 -A2 -A3, तो यहां पे -A2 -A3। ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के प्लस लिखा था ताकि आपको डिनोट कर सकूं कि ये प्लस नहीं, यहां पे क्या आएगा, माइनस। देखो नीचे माइनस लगा हुआ है, क्योंकि वो दोनों एरिया कहां की तरफ है, नीचे की तरफ, तो माइनस माइनस अपन ने इंक्लूड करा है। ये पॉइंट पे आप स्टार लगा के नोट करिएगा, ताकि आप एग्जाम में ना भूलें, माइनस माइनस प्लस ना कर दे। हाफ बेस साइड, हाफ बेस साइड, L × B, और इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने देखा ग्राफ के सवालों में कैसे अप्रोच लगाएं, और थोड़ा सा उसने ट्रिकी बना दिया था इस सवाल को, ठीक है। अभी तक अपन डिस्कस कर रहे थे वर्क के बारे में, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और उस पर काफी सारे हमने न्यूमेरिकल देखे, थोड़े बहुत ग्राफ वगैरह देखे। अगले टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी से आप क्या समझते हैं? एनर्जी हमने काफी हद तक यूज कर रखा है पहले। इंडीड हमारी जो पूरी सिविलाइजेशन है वो एनर्जी को एक्वायर करने में और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने में लगी हुई है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की काफी कमी है। इन कमियों को देखते हुए डिफरेंट कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर वॉर छेड़ी हुई है। कभी कभी तो सडन ओवर पावर यूज ऑफ एनर्जी के कारण वॉर खत्म भी हो जाती है। एटम बम गिरा था जापान पे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इसके ऊपर
हर इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिठा रखा है जिससे एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा जा सके। हर साल एसी की बात करें, कार की बात करें, सब में मॉडिफिकेशन लाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, कम एनर्जी खर्च करते हुए वर्क ज्यादा कर सके। गाड़ी का एवरेज देख लीजिए आप लोग खरीदते टाइम, सबसे पहले ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कार को परचेस करने के लिए, उसकी एवरेज। ठीक है, एनर्जी का काम क्या है? मैं कह रहा हूं किसी भी तरह के मोशन को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। आप कभी भी कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग में हो रहा हो तो देखिए नीचे से लेके ऊपर तक मटेरियल कितना सारा भेजना पड़ता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, ग्लूकोज वगैरह ये सब इनटेक लेते रहते हैं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी किसी भी तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है। सिंपल शब्दों में कहें, बॉडी में एनर्जी है, वो वर्क परफॉर्म कर सकता है। हम लोग फूड लेते हैं दिन में 2 से 3 बार ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे। हम जितने भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वॉक करने का, बात करने का, चलने का, दौड़ने का, खेलने का, किसी भी चीज के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही बेसिक चीज है एनर्जी, अपन फील भी कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो आए इसको अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एनर्जी में, और जो भी इसके टाइप्स आएंगे एक एक करके उनको अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर बॉडी में एनर्जी है, उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की। एनर्जी मतलब वो कर सकता है वर्क। ठीक है, बिना एनर्जी के वर्क परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, आप भी बिना खाना खाए लगातार रह नहीं सकते काफी दिन तक, बिना इलेक्ट्रिसिटी के फैन को नहीं चला सकते। ठीक है, हाथ से घुमा के भी कब तक चलाएंगे। इफ अ बॉडी हैज एनर्जी इट कैन परफॉर्म वर्क। मैंने बोला आपको, अगर बॉडी में एनर्जी है वो वर्क को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, आइंस्टाइन ने भी एनर्जी पे एक इक्वेशन लिखी थी, आपको याद हो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी किसी मास के करस्पॉन्डिंग इज गिवन बाय E इज इक्वल टू m into c square, where m is the mass of the particle and c is speed of light। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी आपकी एनर्जी की। अब एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वैसे तो सिंपल है फिर भी आपको देता हूं मैं। सपोज आप जयपुर में हैं और जयपुर से आपको रणथंभौर जाना है। आपके पास आपकी कार है अल्टो 800। अब उसमें आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। क्या पेट्रोल डलवाते टाइम आप उसको बोलेंगे कि भाई जयपुर से रणथंभौर का पेट्रोल डाल दे? चलो उसने पेट्रोल डाल दिया। फिर बाय द वे प्लान आपका चेंज हो गया और आपको जयपुर से अब दिल्ली निकलना है, तो आप दोबारा जाएं और उसको बोले भैया ये पेट्रोल निकालो और दिल्ली वाला भरो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको सिंपली पेट्रोल भराना है और उस एनर्जी को आप जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें वहां वो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एनर्जी की भी यूनिट वही होती है जो वर्क की है, दैट इज जूल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और जो कोरिलेशन अपन ने सारे के सारे वर्क में देखे थे वही कोरिलेशन अपन इसमें देखेंगे। और किलोवाट आवर एक नया अपन ने देखा कैलोरी का। 1 कैलोरी होता तो है 4.18 जूल, हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेते हैं। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल, ये आप नया इसमें याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपने पहले देखा था, तो ये यूनिट्स आप यूज करेंगे। और इसमें ये जो कैलोरी वाली यूनिट है इसको भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि कैलोरी वाली यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो हमने अब स्टार्ट कर दिया है एनर्जी। एनर्जी डिफरेंट तरह की होती है। आपने 10th में एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि देयर आर न्यूमेरस फॉर्म ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी आर बीइंग हियर एंड देयर अराउंड अस। हमारे आसपास काफी तरह की एनर्जी है, चाहे आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलें, चाहे आप उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलें, लाइट एनर्जी बोलें या साउंड एनर्जी बोलें।
और भी बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। नाउअडेज सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए काफी वर्क करा जा रहा है, क्योंकि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है। हाँ, एनर्जी का एक स्पेशल पॉइंट होता है कि इसको हम वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। वो अपन टरबाइन घुमाते थे, 10th में एक चैप्टर था, टरबाइन पानी से घुमाते थे, स्टीम से घुमाते थे, फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हम कह सकते हैं दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है। अब क्या इतनी एनर्जी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है? नहीं। मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से WPE में, वर्क पावर एनर्जी में, दो हमारे पास एनर्जी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। हल्का हल्का सा आपको आइडिया होगा, 9-10 में इनके बारे में सुना होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी वो दो एनर्जी है जो कि अपने मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक एक करके पहले काइनेटिक एनर्जी से अपन डील करते हैं, फिर अपन डील करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी साथ साथ इसके लेते रहेंगे एनर्जी के अंदर। ठीक है। और यूनिट याद रखिएगा इसके क्या होगी, जूल। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से बात क्या करते हैं अपन, चर्चा करते हैं अपन, सोचते क्या है अपन काइनेटिक एनर्जी को लेके कि किसी भी बॉडी में अगर मोशन है तो जो एनर्जी उस बॉडी की होगी वो कहलाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसके मोशन के कारण जो एनर्जी बॉडी में है उसे अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल शब्दों में कहें, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है उसे अपन क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला तब भी वही था और अब भी वही है, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। और ये कांस्टेंट रहेगा। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और ये दोनों स्केलर है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है, ½ mv²। ठीक है। बॉडी में मास है, बॉडी में वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड है कि वो मोशन के कारण है। एनर्जी जो मोशन के कारण है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं, क्या मास कभी पॉजिटिव के अलावा हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पर जो स्क्वायर है, वेलोसिटी स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव है, पर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, पर जो स्क्वायर है वो उसे हमेशा क्या रखेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में आप काइनेटिक एनर्जी को कितना कह सकते हैं, 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी 0 इफ द बॉडी इज एट रेस्ट। तो पॉजिटिव वैल्यू लेती है, नेगेटिव कभी नहीं लेती। तो इस चीज को आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। और लास्ट पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो अपना स्पीड होता है ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। जैसा कि एनएलएम में हमने देखा, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अलग अलग। ठीक है। स्पीड क्या रहेगी, अलग, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन रिलेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बीच और लीनियर मोमेंटम के बीच। लीनियर स्ट्रेट लाइन के लिए बोला है। ठीक है। आगे वर्ड आएंगे एंगुलर, तो इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं। अभी अपन सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अपन कैपिटल P से भी डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम को अपन P से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है ½ mv²। ठीक है। आप ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, m इंटू m, m²। तो mv का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू m। और m इंटू v क्या कहलाया जाता है, मोमेंटम।
तो एनवी की जगह हमने क्या लिख दिया, पी होल स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आ गया हमारे सामने, पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आया, पी स्क्वायर बाय 2m। इजी है, आप इसको याद रख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर स्टेप्स आप डेफिनेटली याद रखें कि आसानी से ऊपर नीचे m से m मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका रिलेशन आ चुका है। इस रिलेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m की आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक रिलेशन आप याद रखें, और नहीं भी रखें तो स्टेप्स आसान है, आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी पे अपन आगे बढ़ते हुए अब अपन कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं इसमें। और ग्राफ मैंने अगेन बोला, बेसिक मैथमेटिक्स को आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। अब आपको कोई रिलेशन तो पता होना चाहिए इनके बीच में ताकि ये कर पाए, ठीक है। दो तरीके से मैं इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक, अगर आपको रिलेशन याद है, भाई काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। अगर आपको डायरेक्टली चमक रहा है कि ये पैराबोला बन रहा है, बहुत बढ़िया। और ये तो आसान आसान कर्व है, कहीं पे रूट आ जाए, रूट के वी। तो ऐसे के लिए आपको मैं एक छोटी सी अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच में बस दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं बोल रहा हूं आप फॉलो करें, जो भी आंसर आएगा, पैराबोला आए, स्ट्रेट लाइन आए, एलिप्स आए, कुछ भी बने, वो आपका आंसर रहेगा। ध्यान से सुने। अगर आपको रिलेशन पता है, फटाक से आप आंसर बोल पा रहे हैं, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। अगर आपको एकदम से ग्राफ नहीं चमक रहा, कहीं डिफिकल्टी आ गई, तो ध्यान से सुने। जो एक्स एक्सिस पे है इसको आप x से रिप्लेस करें, जो y एक्सिस पे है इसको आप y से रिप्लेस करें। x एक्सिस वाले को x से, y एक्सिस वाले को y से। तो यहां पे ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखना है, y, क्योंकि वो y एक्सिस पे है, ये लिखा y। v कौन सी एक्सिस पे है, x, तो v की जगह अपन ने क्या लिखा, x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, जिसकी पावर ज्यादा वो मोड़ देगा, पैराबोला। ये आया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, पैराबोला। तो इस तरह से हमने पैराबोलिक कर्व बनाया, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी था, अब बताइए अगर यहां पे वेलोसिटी की जगह स्पीड होता तो क्या कर्व सेम आता, हां, पर ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट हट जाता। क्यों हट जाता, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव। आप सवाल पढ़ना, ढंग से देखना, स्पीड बोल रखा है या वेलोसिटी, ये बनाया है किसका, भैया वेलोसिटी का। स्पीड बोलता तो ये वाला हिस्सा छुप जाता। अब दूसरा जो अपना ग्राफ है वो है काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के बीच। हमको रिलेशन पता है, जो एक्स एक्सिस पे है उसको आप रिप्लेस करें x से, और जो y एक्सिस पे है इसको आप रिप्लेस करें y से। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह y रखें और v स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, x। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे, y, और v स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, x। v की जगह नहीं, v स्क्वायर की जगह, क्योंकि इस एक्सिस पे v आ रहा है, या v स्क्वायर, तो यहां पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अरे भैया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, x एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी हो x, y एक्सिस पे हो y, और जो रिलेशन है पावर 1, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, x के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को अपन आगे बढ़ाते हैं और अगला ग्राफ लेते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का। लीनियर बाय डिफॉल्ट रहता है, मोमेंटम बोला तो मतलब लीनियर मोमेंटम। अब आप एक्सिस पे देख लीजिए कौन कौन रखे हुए हैं, ठीक है, और रिलेशन याद करें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या था, p स्क्वायर बाय 2m। डायरेक्टली आप पैराबोला बोलना चाहें बेस्ट है, अगर आपको दिक्कत हो आराम से देखिए, जो x एक्सिस पे है x रख दीजिए,
और जो y एक्सिस पे इसको y रख दीजिए, यहां पे रखेंगे अपन, ये आएगा y इज इक्वल टू x की पावर 2 बाई 2m। इसका मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। दिस इज ए पैराबोला इन विच x की पावर ज्यादा है तो x मोड़ देगा, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर क्या आ रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, ग्राफ इजी हो, ग्राफ डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, जैसे आप इसको ट्राई करें, इसमें अपन ने सॉल्यूशन लिखा ही नहीं है, केवल रिलेशन लिखा है। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली देख के बता दें कि भाई ये इनके बीच में ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और हो सकता है ये ग्राफ भी गलत हो, मैं तो इरेज करके दोबारा बना दूंगा। आप सोचिए इस ग्राफ के बारे में। देखिए मैं अपने अप्रोच से बताता हूं आपको, पर इस अप्रोच जो मैं लगा रहा हूं उसमें दिमाग बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, यहां पे जो है इसको आप रख दीजिए x, और यहां पे जो है इसको आप क्या रख दीजिए y। तो अंडर रूट के ही को आप क्या लिखेंगे y, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहां क्या आ जाएगा y स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, और p की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं x। ठीक है, रिलेशन हमारे पास है। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह यहां पे आपने जो भी लिखा हो, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे आप, y स्क्वायर। ठीक है, 2m कांस्टेंट है ही, p की जगह क्या लिखेंगे, x पावर 2 है, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब ये ग्राफ सही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ कैसा भी हो, आपकी एक्सरसाइज में भी ये ऐसे ग्राफ बने हुए थोड़े डिफरेंट हैं, ताकि आपके भी घर पे प्रैक्टिस हो। आप उसको 100% ट्राई करिए कि रूट के और p में ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है 1 अपॉन करके, और एक दो ग्राफ हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना एडवांटेज मिलेगा। मैथमेटिक्स से दूर नहीं जाना, और फिजिक्स में अगर आपको कोई चीज अटकाएगी तो वो मैथमेटिक्स ही होगी। तो आप प्रैक्टिस करें इसके अच्छे से, थोड़ा सा ग्राफ का भी रिवीजन करें, तो इस चैप्टर में आपके काफी मैथमेटिकल टूल आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज पे अपन आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज प्रॉब्लम। परसेंटेज प्रॉब्लम आपने पुरानी क्लासेस में भी करा होगा, 6 से 10 के आसपास। ठीक है, परसेंटेज 100% इंक्रीज कर दिया, 200% इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज डिक्रीमेंट। इन न्यूमेरिकल पे अपन आगे चलते हैं, और न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ने के साथ साथ एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, यूनिट एरर डायमेंशन, उस चैप्टर की भी थोड़ी सी हेल्प लेंगे हम। ठीक है, एक अप्रोच तो है सदाबहार कि हमेशा ही ऐसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, और एक हम एरर वाले चैप्टर से लेंगे। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब परसेंटेज प्रॉब्लम्स में सबसे पहला आप ये चीज ध्यान रखना, इसका जो केस है ये फर्स्ट वाला, ये सिर्फ तब लगेगा जब 5% से चेंज कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहां कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। मोमेंटम इज इंक्रीज, पी मोमेंटम है ना, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 0.5%। तो 0.5% 5% से कम है, तो मतलब इस न्यूमेरिकल में आप इसकी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर यहां 0.5 की जगह लिखा हुआ रहता 50%, आप इस अप्रोच को लगाएंगे, आपका आंसर बहुत गलत आएगा, अप्रोक्सीमेट भी नहीं आएगा, बहुत गलत आएगा। तो आप कोशिश करें 5% से कम होने पे आप ये मेथड लगाएं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, थॉट प्रोसेस ठीक है, 6, 7, 10% तक ले जा सकते हैं, पर अपन उसको यूज नहीं करेंगे 5% तक। ये आपने पढ़ा था कि अगर दो क्वांटिटीज के बीच में आपको कोई रिलेशन दे रखा है, हम मास को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन अदर क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल, और जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। ऐसा एरर में पढ़ा था, अभी नहीं, एरर में। तो जो भी पावर होगी वो कहां आ जाएगी, आगे, जो भी पावर होगी वो कहां आ जाएगी, आगे। ये आपने यूनिट एरर में पढ़ा था। तो जो भी पावर होती है इसको आप आगे लिखें, इसकी पावर होती है इसको अभी आप कहां लिखें, आगे। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज मोमेंटम, ट्वाइस चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन मोमेंटम के बराबर होगा। इस तरह से अपन इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं कैसा बैठता है ये। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 0.5%, अगर मोमेंटम को कितना बढ़ा दिया जाए 0.5%,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये 5% से कम है तो भैया आप इस फॉर्मूले में सीधे 0.5 पुट कर दीजिए। आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सीधे 0.5 पुट कर दीजिए, आपके पास परसेंटेज चेंज इन के आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा के ई अपॉन के इज 2 टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी। ये आपको पता है, आपको परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी का निकल जाएगा, सिंपली ये प्लेस कर दीजिए। ये अप्रोच आपको कैलकुलेशन बचाने के काम आती है। ठीक है, देखें ये लिखा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 फॉर परसेंटेज, इंटू 100 फॉर परसेंटेज, और ये क्वांटिटी आपको गिवन है 0.5, तो यहां 0.5 रखेंगे, 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 1%, 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 1%। तो आसान है ये अप्रोच, और इसमें कैलकुलेशन आपकी काफी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, एक और देखते हैं सवाल, अब ट्राई करें इसे। अगर काइनेटिक एनर्जी को 3% बढ़ा दें, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो यार सिंपल है, डेल्टा के अपॉन के, ठीक है, इंटू 100 फॉर परसेंटेज इज 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। अब ये आपको कितना दे रखा है 3%, तो यह आप 3 लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया 1.5%। आपका आंसर आ गया 1.5%, क्योंकि ये चीज आपको गिवन है इन द न्यूमेरिकल, ये चीज कितनी गिवन है 3%, तो 3 को 2 से आप डिवाइड करेंगे 1.5% आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं अप्रोच बहुत आसान है। ये जो अप्रोच अपन ने बताई, ये वाली अप्रोच जो अपन ने बताई काफी आसान है 5% से कम के लिए, पर अब 5% से ज्यादा के लिए इसको आप यूज नहीं करेंगे। अब 5% से ज्यादा है, आप यूज कैसे करेंगे, 5% से ज्यादा के लिए सिंपल है, किसी भी चीज में चेंज निकालना हो, सपोज काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो आप क्या लिखेंगे, फाइनल ई, अभी अवॉइड कर रहा हूं जगह कम है, इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 परसेंटेज चेंज के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी यूज करें, मोमेंटम हो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं 5% से ज्यादा। अच्छा, ये जो अपन अब अप्रोच लगा रहे हैं ना, ये 5% से ज्यादा के लिए नहीं, ये 0 से हमेशा एप्लीकेबल है, पर 5 से कम पे हमारे पास जो पुरानी अप्रोच है वो आसान है, तो हम उसे फॉलो करेंगे, इसे नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल अपन रीड करते हैं, आसानी से चलते हैं। मैं तो 0 मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आता परसेंटेज प्रॉब्लम सॉल्व करना, 0 से अपन स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको आता है तो बेस्ट है, दिक्कत कम होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल 300% बढ़ा दी, 300%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, अब 300% बढ़ गई तो फाइनल हुई कितनी, पहले तो वो आप रिलेशन कैलकुलेट करें कि आपने सपोज अज्यूम करा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है कि ई आई फॉर इनिशियल, पहले आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, फिर रिलेशन यूज करके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आप फर्दर परसेंटेज चेंज पी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको अपन सॉल्व करते हैं, ढंग से देखिएगा एक एक स्टेप। मैंने क्या बोला, इनिशियल आपने माना के ई आई, अब फाइनल निकालना है, फाइनल में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस साइन लगाइएगा, और अगर डिक्रीमेंट हुआ तो आप माइनस साइन लगाइएगा। इनिशियल प्लस कितना इंक्रीमेंट हुआ 300% का, तो 300 अपॉन 100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये है परसेंटेज इंक्रीज करने का या परसेंटेज डिक्रीज करने का तरीका। ठीक है, फिर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 300 अपॉन 100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता ही है, ये जो रिलेशन है हमें पता ही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, सिंपल भाई। ये फाइनल फाइनल, इनिशियल इनिशियल डिवाइड कर देंगे तो फाइनल अपॉन इनिशियल स्क्वायर के टाइम्स आ जाएगा। और सुने आप, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो कितना आ रहा है 4, इनका रेशियो कितना आ रहा है 4,
तो यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए 4:1 लिख सकते हैं। अब ये 4:2 क्या हो गया 1, और इधर स्क्वायर है, टेकिंग रूट बोथ द साइड, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल 2 आ गया, मतलब P फाइनल P इनिशियल के 2 टाइम्स हो गया। अब क्या है, अब बस अपन को परसेंटेज चेंज निकालना है, क्योंकि P फाइनल P इनिशियल के 2 टाइम्स आ चुका है, P फाइनल P इनिशियल के 2 टाइम्स आ चुका है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो आप इस जगह पे 2pi प्लेस कर दीजिए, 2pi माइनस pi अपॉन pi 1 इंटू 100। आप इस अप्रोच को याद रखें, आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएगा, और अगर परसेंटेज चेंज के सवाल पहले से प्रैक्टिस्ड है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक दो और देखते हैं। अब ट्राई करें इसे, मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया बाई 200%। इस न्यूमेरिकल में हमने मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया कितना 200%। तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो आप ट्राई करें इसे। ठीक है, ओके, तो मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया, तो पहले तो आप मोमेंटम फाइनल निकालें ना, कि मोमेंटम फाइनल क्या आया, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस 200% ऑफ P इनिशियल। ठीक है, तो ये आपका 3pi आ जाएगा। देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं P फाइनल को कैसे लिखेंगे, अगर इंक्रीमेंट हुआ है प्लस लगाएं, क्या लगाएं, प्लस लगाएं, और डिक्रीमेंट हुआ है तो क्या लगाएं, माइनस। तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस 200%, कितना परसेंट, 200% ऑफ P इनिशियल। तो ये 3pi आ गया, कितना आ गया 3pi। और काइनेटिक एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ये रिलेशन जैसे पहले लिखा था वैसे हमने अब लिखा। पिछले वाले में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया या घटाया था, इसमें मोमेंटम को कर दिया, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9:1। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल के 9 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आ गया 9। अब क्या बचा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दें। परसेंटेज चेंज क्या बोलता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसकी जगह आप प्लेस कर देंगे 9 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये I है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, इसको आप I लिखे। ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 9 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसमें से ये माइनस करेंगे 8 बचेगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी किया 8 इंटू 100, 800% आ गया। कितना परसेंट आ गया 800%। तो आप अप्रोच याद रखना, पहले आप इसमें P में चेंज पता करें, उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालें, फिर आप इस तरह से, अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस का ध्यान रखें, और अगर डिक्रीमेंट है तो माइनस का ध्यान रखें। ऐसे प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, और मॉड्यूल में भी आप ढूंढे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया, भैया आप करें इसे ट्राई। अब मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया तो आप ध्यान रखें, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें प्लस की जगह आप माइनस साइन का यूज करेंगे। प्लस की जगह कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। डिक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, सैलरी घट रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट में आप माइनस साइन यूज करें। अब फिर वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए काइनेटिक एनर्जी को आप ढूंढे। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो यहां माइनस साइन का ध्यान रखें। कितना डिक्रीज कर रहा है, बोल रहा है 50%, तो 50 अपॉन 100 0.5 हो जाएगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने तो पूरा फॉर्मूला लिख के आपके सामने बताया है कि इस तरह से अपन लिखेंगे। ठीक है, और ये रिलेशन हमें पता है। अब मैंने वापस वैसे नहीं लिखा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली लिख दे रिलेशन, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल। और P फाइनल की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं 0.5। तो यहां 0.5 लिखा, PI से PI गया, स्क्वायर है, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25, यहां 0.25 आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है 0.25 टाइम है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। और यहां पे आप इस चीज को यहां पे प्लेस कर सकते हैं, यहां प्लेस करें तो 1 में से 0.25 गया, या 0.25 में से 1 गया यहां पे, क्योंकि आगे 0.25 है, माइनस 0.75 आएगा, इंटू 100 करेंगे।
नेगेटिव में आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि जब ये डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। चेंज क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर का फैक्टर है, इसलिए चेंज आया। और कैलकुलेट वही प्रोसीजर है, प्लस इंक्रीमेंट में माइनस डिक्रीमेंट में, इस तरह से हम इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से काफी न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए परसेंटेज पे, और देखना है क्या? ये ले भाई, ये आप ट्राई करें। काइनेटिक एनर्जी को 64% डिक्रीज कर दिया। यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट बन सकती है, आप करें इसको खुद से, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करें इसे। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं करना, वही करना है, पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता करें। यहां डिक्रीज है तो माइनस लगा दें, और इंक्रीज होता तो प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में हमने पहले माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। कितना? 64। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करें तो आ जाएगा 36/100। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन इनिशियल किसके बराबर था? P फाइनल अपॉन P इनिशियल के स्क्वायर के, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां क्या आ जाएगा? रूट काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनी लिखा, ये P फाइनल अपॉन P इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो यहां डायरेक्टली मैंने लिख दिया P फाइनल अपॉन P इनिशियल अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर है। और ये रिलेशन मुझे याद था, 36/100 पुट करा और बहुत ही अच्छा फैक्टर आया, 36, 6, 110, 6/10। तो ये आ गया आपका 0.6। कितना आ गया? 0.6। ये 0.6 आ गया। परसेंटेज चेंज में यहां पे आप क्या पुट कर दीजिए? 0.6 पुट करेंगे, 0.4 इंटू 100, 40% आ जाएगा। तो यहां पे माइनस आया, क्यों आया? क्योंकि डिक्रीमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है तो मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि एक घट रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा? घटेगा। तो इस तरह से अपन ने परसेंटेज चेंज के कुछ न्यूमेरिकल्स करे। 0.5% के नीचे, मतलब 5% से नीचे भी करे 0.5% वाला, और 50%, 64%, 100%, 300% वाले न्यूमेरिकल भी करे जो 5% से ज्यादा है। चाहे 5% से कम हो, चाहे 5% से ज्यादा हो, दोनों अप्रोचेस आपके सामने रखी है। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज चेंज वाले नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी आप करें। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड। बेसिकली वेलोसिटी के फॉर्म में दे रखा है, पर मुझे यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है। स्केलर के लिए पहले आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो स्पीड आई कैप जी कैप की फॉर्म में दे रखी है। इसको आप स्पीड कैसे निकालेंगे? मेरे को याद आ रहा है, अंडर रूट ऑफ, पहले अपन x वाले का स्क्वायर करते थे, फिर अपन किसका करते थे? y वाले का स्क्वायर। और अगर z वाला भी हो तो z भी लिखेंगे। x में कितना आ रहा है? 6, और y में कितना आ रहा है? -8। तो आप इसको सॉल्व करके v निकाल सकते हैं। ये आपकी स्पीड आ गया। आपको मास पता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये आपके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आसान है, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, मास दे रखा है, स्पीड निकाल ली। ठीक है ना, मैंने माइनस लिखा आपको स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ये 10 आ गया, हाफ इंटू 4/10 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से ये गया 2 टाइम्स, 1 10 से 1 10 गया, 10 2 20 जूल आपका आ गया। तो आसान है, ये वाले न्यूमेरिकल्स काफी इजी हैं, ये आप ट्राई करें। 2 पार्टिकल्स 2 किलोग्राम का है और 3 किलोग्राम का, हैव सेम मोमेंटम। अब ऐसे सवालों में वो लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। मोमेंटम को सेम दे दिया, मोमेंटम m इंटू वी, m इंटू वी को कांस्टेंट कर दिया, सेम है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था। काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन था? p²/2m। ठीक है भैया, ध्यान से सुने, यहां पे इसने किसको सेम कर दिया? मोमेंटम। मतलब काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब कुछ नहीं है, यहां 1 लिखें, यहां 1 लिखें,
यहां 2 लिखें, यहां पे 2 लिख दें। पी स्क्वायर तो सेम है। जब आप डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर तो दोनों में सेम है, क्योंकि दे हैव सेम मोमेंटम। मोमेंटम दोनों में क्या आया? सेम। तो बस आपको डिवाइड करके इसका रेशियो निकालना है और मास का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था पी स्क्वायर बाई 2m। वहां पर मैंने बताया 1 वाले का क्या होगा? पी स्क्वायर बाई 2m1। तो 2 वाले का कितना होगा? पी स्क्वायर बाई 2m2। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर से स्क्वायर भी काट दिया, 2 से 2 जे बोले, m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे जाएगा, m2 बाय m1 3:2, क्योंकि दूसरे वाले पहले मास को आपने m1 अज्यूम करना है हमेशा बाय डिफॉल्ट, और दूसरे वाले को m2 3 kg, ये 2 kg, तो रेशियो आ गया 3:2। रेशियो कितना आ गया? 3:2। तो यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी का जो है रेशियो फाइंड करा। उल्टा भी कह सकता है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम के रेशियो निकालो, वैसा भी सवाल बन सकता है।